मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं TV10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उप जिलाधिकारी के आदेश पर कब्जा दिलाने पहुंचे तहसीलदार और पुलिस टीम थाना कोसी कला की कोकिला बन पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत कोसी नंदगांव रोड पर तहसीलदार रजनीश बाजपाई पुलिस टीम के सहयोग से बल्लभगढ़ निवासी वरुण गर्ग पुत्र राजेंद्र कुमार के द्वारा करीब 1 वर्ष पूर्व खरीदी गई जमीन पर कब्जा दिलाने पहुंची। इस मौके पर पुलिस और तहसील की टीम के सामने जमीन स्वामी ने जेसीबी की सहायता से नींव की खुदाई की गई। मौके पर मौजूद बल्लभगढ़ निवासी वरुण गर्ग ने बताया कि वह जमीन उन्होंने पदम पुत्र छिद्दी से करीब 1 वर्ष पूर्व खरीदी थी, जिस पर कब्जा करने का कई बार प्रयास किया गया, लेकिन पदम के परिवारजनों ने जमीन पर कब्जा करने नहीं दिया, जिसको लेकर उन्होंने उप जिलाधिकारी छाता को शिकायत पत्र देकर जमीन पर कब्जा दिलाने की शिकायत की। अधिकारियों के आदेश पर तहसीलदार और पुलिस कब्जा दिलाने आई है। इसी दौरान कब्जाई जा रही जमीन के बराबर में खुले छिद्दी अखाड़े के संचालक कृष्ण पहलवान के भाई राकेश पुत्र प्रहलाद ने बताया कि यह जमीन का मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त जमीन को उनके दादा छिद्दी ने उनके नाम किया था, जिससे बाद में उनके चाचा ने धोखेबाजी कर फर्जी तरीके से बेच दिया है। वसीयत आज भी राकेश के नाम है। अब माननीय न्यायालय की ओर राकेश पक्ष की नजर है, जिससे इंसाफ मिल सके। दो मामले सिविल न्यायालय के यहाँ लंबित हैं, एक कमिश्नर साहब आगरा के यहाँ लंबित है, लेकिन ये जो भूमाफिया हैं ये हरियाणा के हैं और 5-6 जन मिलके इन्होंने पुलिस को, प्रशासन को, सबको खरीद लिया है। हमारी कहीं कोई सुनी नहीं जा रही है। सब इनके बलबूते पे, इनके पैसे के बलबूते पे सारा काम किया जा रहा है और इन भूमाफियाओं ने तरह तरह के षड्यंत्र लगाकर पुलिस से मिलकर हम पे तरह तरह के मुकदमेबाजी करवा रखी है। मैं MBA हूँ लंदन से और ये मेरा छोटा भाई है बलराम सिंह है। इसने प्री और मेंस दोनों क्लियर किए हुए हैं जज के लिए। उससे दोनों छोटे भाइयों के ये मेरा छोटा भाई है जो नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट है। हम पर ज़बरदस्ती पुलिस व प्रशासन दोनों से मिलकर ये जो भूमाफिया हैं इनको पैसे खिलाकर यहाँ पे कब्जा करने के लिए आ गए और हमें इस चीज़ के लिए आतुर कर रहे हैं कि हम इनसे कुछ कहें ताकि ये हमें जेल में ठूस सकें। तरह तरह के मुकदमेबाजी हम पे कितने एकड़ भूमि का मामला है? लेकिन मुझे कोर्ट न्यायालयों पर पूरा भरोसा है, मुझे वहाँ से न्याय मिलेगा। ऐसे पुलिसी कब्जे करवाने से किसी की ज़मीन को ये नहीं हड़प सकते। मुझे न्यायालयों पर, सिविल कोर्ट पर और माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है, वो हमें न्याय दिलाएंगे। ये भूमाफिया, अलग-अलग न्यूज़ आ रही हैं, भूमाफियाओं के साथ राजनेता भी इसमें लिप्त हो गए, जिससे उन्होंने सारा प्रशासन खरीद लिया। पैसे की वैल्यू आप जानते हो, जैसा कि हाल ही में अभी एक ज़मीनी विवाद हुआ है यहाँ पे बरसाना में। 96 साल की लेडीज़ को गला घोटने के आरोप में लगा दिया है, तो आप पुलिस से तो क्या काम नहीं कर सकते हो। रात और दिन सभी मेरे पे प्रूफ हैं। पुलिस मेरे घर आके मेरे बच्चों को धमका रही है, बुलडोजर, मेरे घर पे बुलडोजर चलाने की कह रही है। आप एक बात बताइए, क्या मैं अपनी ज़मीन के लिए भी नहीं लड़ सकता? क्या मुझे अपनी ज़मीन के लिए लड़ने का हक भी नहीं है? इसे ज़मीन को खाली कराने के लिए किस किस विभाग की टीम आई है और कौन कौन लोग आए हैं, जानकारी है? इस विभाग की इसको खाली करने के लिए आए हैं, सभी को आपको पता होगा। सबसे ईमानदार तहसीलदार इस तहसील के रजनीश वाजपेयी जी, जिनका एक मामला अभी कल परसों ही आपने सुना होगा, DIG मंगला, जिसमें 12 करोड़ लेके उन्होंने वो काम कर दिया। तो मेरी तो एक छोटी सी भूमि है, मेरी इस भूमि का उनके आगे क्या है? अच्छा, क्या आपने अपनी वसीयत की जानकारी नहीं दी थी तहसीलदार साहब को? देखो जी, सबको मैंने वसीयत की तहसीलदार साहब के यहाँ मेरा मामला लंबित है, ऑनलाइन भी है और उनकी जानकारी में भी है। सब चीज होते हुए भी पैसे के बलबूते पे भूमाफियाओं ने जबरदस्ती पुलिस से मिलकर हमसे, अब ये आप ज्वार देख रहे हो, इसकी जोतने की, बोने की और इससे पहले सरसों की सारी खेती मैंने की है।
मेरे पे सारी खेती के कागजात हैं, कटाई के, बुवाई के, सब चीज़ है। लेकिन भूमाफियाओं से मिलकर पुलिस और प्रशासन दोनों मेरे खिलाफ हैं। लेकिन मुझे माननीय न्यायालयों पर भरोसा है, सिविल जजों पर भरोसा है। अब आप मीडिया से क्या चाहते हैं? मीडिया से मैं ये चाहता हूँ कि मेरी खबर को दूर दूर तक पहुँचाया जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। हमारी खबर मुख्यमंत्री तक पहुँचे। ये जमीन इन्होंने मात्र पता है क्या कुछ मामला है यहाँ पर? मतलब आप आए हो मेरी जमीन पर कब्जा करने के लिए, क्या कुछ मामला? सर, हमने 1 साल पहले पदम सिंह से जमीन खरीदी थी। कौन है पदम सिंह, कहाँ का रहने वाला है? पदम सिंह जाव का। अच्छा। और उन्होंने हमें 8 करोड़ रुपए की हमारी रजिस्ट्री हुई है, वाइट में हमारे पैसे गए हैं सब जी। और 80 लाख रुपए हमने स्टाम्प ड्यूटी भरी है जी। उन्होंने हमारा मौके पे कब्जा दिया, फसल हमने काटी और हमारे खंबे गड़वा के हमें मौके पे कब्जा दे दिया। उसके 6 महीने बाद इसका भाई बराबर में जो पहलवान अखाड़ा खोल रखा है आके कहने लग गया हमें पैसे दो वरना हम तुम्हें जमीन पे से मारेंगे, गोली मार देंगे। उनको 25 लाख रुपए दे दिए, उसकी हम पे वीडियो है जी। वो हमने पुलिस में और अदालत में पेश कर दिए। 25 लाख रुपए किसको दिए? फिरौती जी इसके भाई ने, पदम के भाई ने, प्रहलाद ने, और वो उसको दे दिए हमने। उसके हम पे बकायदा सबूत है। अब वो 25 लाख लेने के बाद 1 करोड़ रुपए की फिरौती और मांग रहा है कि आप लोग हरियाणा से हो, अगर आप फिरौती नहीं दोगे तो आपको हम जान से मार देंगे। ये कौन मांग रहा है? मार देंगे। ये कौन मांग रहा है पैसे? ये प्रहलाद है जी, प्रहलाद और उसके बेटे हैं, वो पहलवानी करते हैं। अच्छा। अब हमने उससे पैसे देने से मना करा, हमारा कोर्ट में हमने इनके खिलाफ FIR करवा दी है जी। अब हमें SDM कोर्ट से, छाता कोर्ट से, मथुरा कोर्ट से, सब जगह से हम जीत गए हैं केस। और अब SDM कोर्ट से हमें आदेश हो गए हैं अपनी ज़मीन पर आप जाइए, पुलिस को उन्होंने आदेश कर दिए हैं। इनके भाई का आरोप है कि जो जमीन है अभी इसके कुरा बंटवारे वगैरह नहीं हुए हैं। सर, इसके जबरन उसने जमीन बेच दी थी। 2019 में कोर्ट के थ्रू कुरा बंटवारे हुए पड़े हैं, खतौनी में चढ़े हुए हैं, आप राजस्व रिकॉर्ड में चेक कर सकते हैं। जैसे कि सुना है कि इसमें 34 का मामला चल रहा है, कोर्ट में भी विचाराधीन है। इसका 2 जगह कोर्ट में विचाराधीन है जमीन का मामला, उसके बाद भी कब्जा कैसे अगर स्टे हो तो हमारी जिम्मेवारी है, तो कोई स्टे नहीं है। स्टे नहीं है, कोर्ट में विचाराधीन है ये मामला, तो कब्जा कैसे किया जा रहा है? इसका हम जीत गए ना सर, ऑर्डर है हमारे पास, कोर्ट के ऑर्डर हैं। आपके पास कॉपी होगी कोई ऑर्डर की? वो हमने SDM को कार्यालय से जाके आप ले सकते हैं। नहीं, आप आए हो फसल को काट रहे हैं, इसके भी आपके पास में ऑर्डर है? हाँ, ऑर्डर है। फसल को नहीं, हम काटने अपने बाउंड्री वाल के लिए ऑर्डर है, हमारे बाउंड्री करवा रहे हैं, हमारी फसल है, हम अपने को काट। तो कोई आदेश है आपके पास? हमारे पास रिटर्न में आदेश है, दिखाएं उसको, कोई आदेश कहाँ है? से और SDM कोर्ट से ले सकते हैं। नहीं, आप अभी मौके पर क्या चीज है आपके पास? वो दे रखे हैं आदेश, सब जगह जहाँ भी हमें जरूरत है वहाँ जमा करा रहे हैं। क्या कुछ मामला है? जमीन विवाद को लेकर मामला है, कब्जे को लेकर क्या कहेंगे? यहाँ पर 2 पक्षों के भी विवाद की स्थिति थी। कौन कौन पक्ष सर? कौन कौन? 2 भाई थे, मनोज कुमार, पदम सिंह। तो पदम सिंह ने एक जमीन बेची थी, शायद मनोज कुमार को जमीन बेची थी। तो मनोज कुमार के साथ सारे अभिलेख के कुर्रा बंटवारा हो चुका है पूर्व में, और उन्होंने जो बंटवारे में मिली थी जमीन, वही जमीन खरीदी थी। बहुत दिन से इनका प्रकरण चल रहा था, तो ये यहाँ पर ये कब्जा करने को विवाद था, इनको कब्जा करने नहीं दे रहा था दूसरा पक्ष। तो इन्होंने फिर पुलिस के पास अपील करी, सब जगह अपील करी, तो पुलिस ने फिर एक राजस्व टीम की डिमांड करी कि हमें यहाँ पर राजस्व टीम भेज दी जाए और ताकि चिन्हांकन किया जाए, ताकि आगे किसी भी कानून व्यवस्था की उल्लंघन की स्थिति उत्पन्न न हो। इसी क्रम में हम लोग यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को देखते हुए उपस्थित हुए। कितने एकड़ भूमि का मामला है जिस पर कब्जा किया जाए? करीब 4 से 4.5 हेक्टेयर भूमि का। तो आप पूर्ण पेड़ कब्जा कर दिया गया है इनका या फिर नहीं? अभी कब्जा भी चिन्हांकन कर दिया है, कब्जा वो स्वयं प्रार्थी करेगा। हम लोग केवल अगर कोई विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है लड़ाई झगड़ा की, उसके लिए है। कब्जा तो स्वयं प्रार्थी ही करता है, अपनी जमीन में अपना चिन्हांकन करेगा, अपना बाउंड्री वाल करेगा, जो भी करना चाहता है प्रार्थी ही करेगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।